नमस्कार प्रिय दर्शकों। काफी लंबे समय के पश्चात तकरीबन 2 वर्ष के पश्चात आज आपके सामने फिर से एक भविष्यवाणी का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही सटीक स्वरूप में आने वाले 120 दिनों के मध्य आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हां, मंगल महाराज भारत की कुंडली को मध्य नजर रखते हुए वक्र गति में वृष राशि में प्रवेश करेंगे 13 नवंबर को और 12 मार्च 2022 तक ये वृष राशि में ही रहने वाले हैं, जो कि भारत की कुंडली को दर्शाता है। इसी गणना के आधार पर आज आपको पूरी 10 भविष्यवाणियां आने वाले 120 दिनों की गतिविधि में देने जा रहा हूं कि ना सिर्फ भारत में, देश दुनिया में मंगल देव के वक्र गति वृष राशि में जाने के पश्चात किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ आप तक पॉजिटिविटी पहुंचाने का प्रयास करता हूं, किंतु बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि कोई भी घटना होने के पश्चात ही आप क्यों बताते हैं, पहले क्यों नहीं बताते। तो ये कार्यक्रम उन लोगों को भी समर्पित है और जो लोग काफी समय से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं। मंगल महाराज अमूमन देखा जाता है कि 27-28 दिन में एक राशि परिवर्तित कर लेते हैं, किंतु 1990 के पश्चात इस बार 13 नवंबर से पूरे 4 महीने ये वृष राशि में वक्र गति में रहेंगे, जो कि भारत की कुंडली में लग्न बनता है। किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले देश दुनिया में आगजन्य घटनाएं यहां पर वृद्धि कारक अवस्था को प्राप्त करेगी, जहां पर आगजन्य घटनाओं से बड़ी क्षति पहुंचने की स्थिति देखने को मिले। देशों में तनाव देखने को मिलेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं। जो साधारण गतिविधियों से चीजें समट सकती है वो ना होकर उनमें तनाव बिना फिजूली का वृद्धि कारक स्थिति में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की स्थिति में देशों में तनाव की स्थितियां यहां पर एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। और इसी कारण आर्मियां, जो जितने भी आर्मी हैं, चाहे भारत की हो चाहे अन्य देशों की हो, आर्मी को मजबूरी में एक्टिव रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के क्विक डिसीजन लेने के लिए बाध्यता लेनी पड़ेगी। भूकंप जन्य घटनाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर भूकंप जन्य घटनाएं यहां पर वृद्धि कारक स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे देश दुनिया में रहने वाले लोगों को क्षति पहुंच सकती है। राजनीति में बड़े तनाव और बड़े उलटफेर इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सोचेंगे उससे बहुत बड़ा विपरीत हो जाए, जो ना सोचेंगे वैसी गतिविधियां राजनीति में बड़े तनाव और उलटफेर की स्थितियां यहां पर आने वाले समय में मंगल महाराज की वक्र गति के चलते देखने को मिलेंगे। जैविक हथियारों का प्रयोजन भी इस समय में किया जा सकता है, इसके बहुत प्रबल चांस हो जाएंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे तो बीमारियां वृद्धि कारक अवस्था को प्राप्त करेगी। कोई नई बीमारी भी जन्म ले सकती है, जो कि किसी प्रकार से लोगों को बड़ी क्षति पहुंचा दे। बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों या फिर ग्लैमरस दुनिया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, उनको क्षति पहुंचे। किसी प्रकार से निधनगत अवस्था का योग बनना या जान मान का खतरा होना, इस प्रकार की स्थिति का योग भी इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल सकता है। देशों की इकोनॉमी में भी बड़े उतार चढ़ाव इस ड्यूरेशन में हमको देखने को मिल सकते हैं। 13 नवंबर से 12 मार्च की गतिविधि में लोगों में नकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। बिना फिजूली के लड़ाई झगड़े, बिना फिजूली के अलगाववादी स्थितियां इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल सकती है। उसके 2 प्रमुख कारण की स्थिति है। पहली स्थिति में 15 दिन की ड्यूरेशन में 2 ग्रहण, उसके पश्चात भारत की कुंडली में मंगल महाराज का वक्र गति में होना और पूरे 4 महीने होना, ये बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है, जो कि महाभारत काल में हुआ था एक समय,
1990 में हुआ था दूसरे समय, और दोनों ही गतिविधियों को आपने भली भांति देखा है। मुझे लगा आप तक जानकारी अवश्य पहुंचानी चाहिए। अब इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज की आराधना करना देश दुनिया के लिए, देखिए सभी लोग अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, किंतु देश दुनिया के लिए कभी कुछ कर सके तो ये अवसर हर भाग्यशाली व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। शांति बनी रहे, समस्त प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से हमारी रक्षा होती रहे, इसी कामना के ध्यान को रखते हुए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना, और ना सिर्फ अपने लिए, सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना का ध्यान करना हमें एक बड़ी राहत देता है। ये प्रयोजन आप अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।